मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। भाई साहब तुम्हारे सामने ये वीडियो आ रही है जो मेरी ना, तब तक राइडर के चैनल पे तुम जाके चेक करोगे तो उसकी जो इमोशनल वाली वीडियो थी वो डिलीट हो चुकी होगी। भाई अब तुम कहोगे भाई तूने इतने दिन बाद डाली है तो वो तो हो ही गई होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं एडिट करने में 24 घंटे का टाइम बीच का लगता है, वो सब चीजें हुई हैं। उन सब चीजों को देखते हुए वो तब तक डिलीट कर चुका होगा, मुझे जो अंदाजा है। अब मैं तुम्हें अपना नेचुरल भाई साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि मुझे क्या लगा जब मैंने उसकी वीडियो मेरे सामने आई। उस टाइम 5 मिलियन के तकरीबन उस पर व्यूज थे, जो कि काफी हाईएस्ट व्यूज होते हैं। कहीं कहीं यूट्यूबर के तो टॉप हाईएस्ट व्यूज जाते हैं। मैं तभी समझ गया, मेरे दिमाग में पहला आया कि ये भाई ने यहाँ पे मेलोड्रामा करा है। नहीं भाई, ये सिंपत्ति कार्ड फेंका गया। लास्ट कार्ड होता है सिंपत्ति कार्ड। क्यों? क्योंकि जब यूट्यूबर की कुछ नहीं चलती है तो एक सिंपत्ति कार्ड फेंकता है जो अपनी ऑडियंस को कैच कर सके। वही मुझे महसूस हुआ। फिर उसके बाद क्या था, मैं उसके चैनल में घुसता हूँ, मैंने चेक करा तो भाई उसकी काफी सारी वीडियोस देखी जिन पे मिलियंस व्यूज भी नहीं गए थे। तभी मैं समझ गया ये व्यूज के लिए था। अब तुम इसे सिंगल इसकी वीडियो देखोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि यार ये बहुत सही है, इसने कुछ गलत नहीं बोला है, इसके घर वालों ने इसके साथ ऐसा करा, इसके भाई ने इसकी प्रॉपर्टी के साथ इसकी बीवी ने इसे छोड़ दिया, इसका बच्चा भी हो गया, ये वो, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये बहुत दुखी आदमी है। बट ऐसा नहीं है। जब तुम इसके भाई का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे ना तो तुम्हें यकीन होगा कि ये राइडर कुछ झूठ बोल रहा है, हमसे झूठ कुछ नहीं बहुत ज्यादा। तो वही सब एक्सप्लोर करने के लिए आ चुके हैं आज हम। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मेरे सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको कि अगर ये कंट्रोवर्सी है तो यही समझाना, क्योंकि बहुत गंदी गालियां पड़ेगी। और अगर ये वीडियो वास्तविकता है तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि किसी की परवाह मत कर। अब तुम कहते हैं यहाँ पे राइडर की वीडियो प्ले होनी चाहिए थी, ये बड़ा पाव वाली दीदी कहाँ से बीच में आ गई? भाई मुझे इनको लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई ये भाई जो ज्ञान पेल नहीं है ना, इन्होंने जो बोला है कि भाई ये कंट्रोवर्सी है, थम जा, ये हेट मिलेगा, वो हेट मिलेगा। भाई मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाई है बाकायदा, बट मैं लॉन्ग में भी बात करना चाहता हूँ। भाई ये समझा रही है कि भाई कंट्रोवर्सी है तो रुक जा। भाई ये वो समझा रही है जिसने कंट्रोवर्सी के नाम पे पूरा बड़ा पाव खिला दिया ये क्या है पूरे देश को। नहीं भाई साहब ये समझाएंगी, मतलब कि यार किसी कंट्रोवर्सी चल रही है तो मैं समझ आता है कि चलो वहां पे ध्यान हम देंगे, हम वहां पे रुचि थी। पर नहीं, इनकी वीडियो मेरे पास ज्यादा आ रही है कि भाई इन्होंने ऐसा बोला, यार इसको भी तो देखना पड़ेगा। नहीं भाई, दीदी कह रही है कंट्रोवर्सी है तो तू थम जा, बहुत हेट पड़ता है, बहुत गालियां पड़ती है। दीदी इस सबसे फेस कर चुकी है, उन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी फैलाई है अपने पति के खिलाफ, और इनके पति ने जायदाद बच्चा। भाई इनकी ये वाली क्लिप देखो पहले। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुझे अपनी जिंदगी जीनी है, बिंदास तरीके से जी, खुद के लिए जी। भाई कोई नहीं आएगा, आज की जिंदगी अपने हिसाब से जीने का टाइम है, जी सकते हो। नहीं, अब बड़ा पाव वाली दीदी से भाई खुद का घर तो समझ नहीं रहा है, बट वो दूसरों को ज्ञान पेलेंगी। ये होता नहीं है कि खुद तो एग्जाम में तुम फेल हो गए, अब टीचर बन जाओ, दूसरों को ज्ञान दो। क्योंकि तुम्हारे तो बस की थी नहीं उसे पास करना, दूसरों को उससे पास करवाओगे। भाई साहब इनसे खुद की जिंदगी तो संभली नहीं, बट ये भाई साहब दूसरों की तरफ पहुंच गई है। बट अब यहाँ पे तीसरे गेमर की और एंट्री होती है, एक जोड़ा भाई साहब जो पिल्ला भी अंडों से निकले भी नहीं है ना, अभी उनकी बारी भी है। भाई उनकी भी देखो, उन्होंने भी एक कंट्रोवर्सी फैला रखी है। भाई इसमें बहुत से लोग हैं जो कंट्रोवर्सी फैलाए पड़े। मैं दिमाग फट चुका है भाई, मैं इसकी यूके की क्या देखूं भाई, इन लोगों की देख के मैं ज्यादा परेशान हूं। अब इनकी निब्बा निब्बी की भी देखो। गाइस सुभान मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। सुभान मैं अब तुमसे बहुत तंग आ चुकी हूँ, जहाँ जाती हूँ हर कोई तुम्हारी बातें लेकर। मुन्नी तू सुभान से इरिटेट नहीं है, हम तुझसे इरिटेट हो चुके हैं। नहीं भाई साहब, जहां जाती है वहां उसकी बातें करती है। अब ये कह रही है कि वो जहां जाता है वो मेरी बात करता है। भाई वो तेरी बात नहीं करता है, तू इंस्टाग्राम पे आके बैठ के भाई साहब दोनों निब्बा निब्बी पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं एक दूसरे के। अब भाई इनका एक नया सिंपत्ति कार्ड है, एक दूसरे की वीडियो प्ले करना। भाई इनकी पहले वीडियो देखो। तो गाइस आप लोग पूरे सेफ ने क्या वीडियो देखो। भाई देखो, अब ये उसको कह रहा है, ठीक है। अब ये वाली वीडियो देखो। गाइस पहले आप ये देखो। अब ये इसको कह रही है। भाई ये क्या सीन है? भाई ये क्या चल रहा है भाई साहब? मतलब ये कुछ सेंस है इन बातों का? अब ये नंबर की बात कर रही है। गाइस देखो, मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों से नाम पूछे थे कि मैं देखो भाई, अब इसने नंबर की बात कर ली। भाई ये सीन कुछ तुम्हें कुछ समझ आ रहा है किस तरीके की कंट्रोवर्सी चल रही है? भाई मेरे तो दिमाग के ठीक ऊपर चली गई, ये कंट्रोवर्सी है क्या? नहीं भाई, इन्होंने अलग एक 90-90 का अपना प्यार दिखा रखा है। भाई यहाँ राइडर की कंट्रोवर्सी में मुझे ध्यान देना है, इनको बीच में रखना पड़ रहा है। क्यों रखना पड़ रहा है कि भाई इनको नहीं रखूंगा तो भाई कवर कैसे करूंगा? अगली वीडियो नहीं है इनको कवर करने के लिए, इसी वीडियो में कवर करना था, इसलिए मैं इनको यहाँ पे लेके आ गया कि तुम भी देखो भाई सब इन्हें। भाई वो गार्ड तो देखो, गवर्नमेंट स्कूल की खाकी शर्ट और खाकी पैंट पहना के एक टूटा हुआ पाइप लेके इसको बैठा दिया, ये दिखा के कि ये सिक्योरिटी गार्ड है। किसी भी एंगल से सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है? सफीना मैम को तो भाई सेवन मैडम है। हाँ जिनसे मिला था। क्यों मिला था भाई? अरे मैं इनका जानकारी हूँ, आप एक बार कॉल करके बुला लो ना। तेरे पे नंबर नहीं है इनका? और भाई साहब ये कौन सी इतनी पॉपुलर मैडम है भाई जिसका चेहरा देखते ही सिक्योरिटी गार्ड बोलती है कि तो वो मैडम, इनको तो मैं जानता हूँ।
भाई किस एंगल से जानता है भाई? एक गार्ड एक सोसाइटी के अंदर एक आदमी को नहीं जान पाता ढंग से सिक्योरिटी के सिवा, ये पूरी दुनिया को जानता है। हम हो जाते मैं और तुम घर हम हो जाते। और भाई लास्ट में ये वीडियो खराब करने का क्या तरीका है तुम लोगों का? नहीं भाई ये क्या इमोशनल गाना लगा दिया तूने, मतलब ये मैचिंग हो रही है बिल्कुल भी कि हाँ जो ये गाना लगा दिया कि ये क्या बात है, उसने कुछ नहीं बोला तूने कुछ नहीं बोला, हम घर। भाई ये गाना ये क्या है, कौन सा लॉजिक है ये? कोई अपना नहीं होता, इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम। भाई साहब इसकी ये रील देख के तुम में से जो निकम्मे होंगे ना मेरी जान, उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा भाई माँ भाई बहन बाप कुछ नहीं होते, बट भाई ये सिर्फ वन साइड फेस है। दूसरी साइड का भी मैं तुम्हें फेस दिखाता हूँ, उसके भाई ने क्या बोला, क्या रिकॉर्डिंग दिखाई। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, वन साइड पे कभी जजमेंट नहीं होती। अगर तुम सिक्के का एक पहलू देखोगे तो हमेशा वो ही राइट होगा, दूसरा कभी राइट हमें महसूस ही नहीं होगा। भाई इसको देखो, हकीकत मैं नहीं जानता क्या है क्या नहीं है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं। अगर ये खानदानी अच्छा लड़का होता ना, जो खानदान होता है उस तरीके से बिलोंग करता ना, तो ये कभी भी अपनी इस प्राइवेट बात को इतना ओपनली पब्लिकली ना इसको फेंकता नहीं। देखो मैं बताऊं, बेकार लोगों का काम होता है। देखो अगर तुम्हारा जो भी फैमिली मैटर था घर बैठ के सॉल्व होता है। ये दुनिया में क्या होता है, मजे लिए जाते हैं और इसके सिवा कुछ नहीं किया जाता है। बट भाई ने उसको इशू को बाहर निकाला, निकालने के बाद अब वो लगभग डिलीट भी होने वाली होगी वो वीडियो, क्योंकि इसने काफी सारी क्लिप एडिट कर दी थी। जब तक मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था, मैंने जब दोबारा ढूंढी तो वो क्लिप्स मुझे नहीं मिली, तो मुझे इससे अंदाजा था ये डिलीट करने वाला है। बट भाई अगर इसकी जगह कोई और समझदार इंसान होता, कभी भी अपनी प्राइवेट बातों को बाहर नहीं निकालता, घर में बैठ के सॉल्व करता। और रही बात प्रॉपर्टी की, भाई तू प्रॉपर्टी कितनी भी गेन कर लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इसने पिछले उसमें भी कहा था यार, तुम लोगों ने देखी होगी कि मेरी प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी एक यूट्यूबर से भाई तुम उसका टैलेंट नहीं छीन सकते। भले इसने अपनी ऑडियंस कैसे भी फेक तरीके से करी हो, गेन कैसे भी करी हो, पर गेन तो करी है ना, मेहनत तो करी होगी, चाहे थोड़ी करी हो ज्यादा करी हो। तो भाई ये अपना एम्पायर दोबारा खड़ा कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कि भाई ने डेट्स डाली राइट कि अप्रैल से मैंने धमकी दी, मैंने ये करा, देन व्हाई वाज ही पोस्टिंग मेरी रील्स पे गाना। मैं भी एक रील भी उसके नीचे भेज दूंगा, ही सेंट मी अ कोलैब आल्सो कि भाई इंस्टाग्राम पे कोलैब डालते हैं। तो भाई अगर मैंने आपकी बीवी को में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश की, आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। तो भाई साहब अब यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट होती है। इनके भाई ने भाई अब प्रूफ डालना शुरू कर दी कि अगर उस दिन ऐसा कुछ हुआ था तो तू भाई व्हाट्सएप चैट दिखा, ये दिखा वो दिखा, अगर तुझे इतनी दिक्कत थी तो मेरे गाने पे कोलैब ही क्यों लिया। इनके भाई ने अपनी व्हाट्सएप की अब सारी चीजें दिखाना शुरू कर दी, जिनसे इनकी वन साइड थ्योरी अब फेल हो गई। अब तुम भी देख लो पहले इनकी थ्योरी। सेम डे 15 नवंबर, वो भी किसी पे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। एंड रितिका अपोलोजाइज्ड फॉर एवरीथिंग जो उसने करा हमारे साथ, अनुराग के बहकाने पे, मेरे पे वो सब चीजें भी प्रूफ्स हैं भाई। तो इनके भाई ने एक्सपोज करते हुए ये भी बता दिया है भाई इस क्लिप के अंदर जो अभी तुम्हारे सामने प्ले होगी, कि भाई इसकी रिच डाउन हो रही थी। जो मेरा बिल्कुल सही अंदाजा था वो ही निकला कि तुम्हारी और इसकी रिच डाउन हो रही थी। भैया मुझे नहीं पता किसकी हो रही थी, बट इसके भाई ने साफ बोल दिया कि रिच डाउन हो रही थी। इस वजह से नहीं ये मेलोड्रामा क्रिएटर है। पहले इसकी बात भी सुनो। चिल्लाओ मत, बुलाओ पुलिस को, यहाँ अंदर से चिल्लाओ मत। चले कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जाएगा, देखते हैं। बहू से पैसे मांग लिए और दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। तमाशा करना शुरू कर दो। पुलिस क्या झूठ बोल। तो भाई साहब एक क्लिप यार मैंने भी देखी है, जिसके अंदर यार ये राइडर खुद ही अपनी बीवी से ड्रामा करने के लिए कहता है, ऐसा लगता है महसूस हो रहा है इसकी बातों से कि ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे तो ये भी कमेंट चलने की यार ये फेक पीआर करा रहा है, इसको फ्री में पीआर मिल गया भाई, बहुत ज्यादा हाईलाइट मिल गई। तो भाई इसकी वीडियो तुम भी सुन लो पहले। भाई इसकी सारी वीडियो मैंने देखी और लास्ट में एक ही निष्कर्ष निकला कि भाई ने सफेद झूठ बोला था। अब यार इसने झूठ बोला, पता है मैं इस पे एक ही बात कहना चाहूंगा यार, माँ बाप को ना कभी ऊपर वाला ऐसी औलाद ना दे जो उल्टा उन्हीं पे एलिगेशंस लगाते रहे। भाई एलिगेशंस लगाने या तो वो सच्चे भी हो तब हम माने भी, और तुम एलिगेशन लगाए तो तुम अपने घर में बैठ के पंचायत बैठा के जो तुम्हें सॉर्ट आउट करना था कर लेते। तुम्हें ये 1 करोड़ लोगों के बीच में ये ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? नहीं भाई इससे तुमने क्या साबित करना चाहते हो, नहीं तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुमने ये कर लिया? नहीं भाई तुमने यार अपना पीआर के चक्कर में भाई साहब पूरे घर को लपेटे में ले लिया। अब भाई इनका पूरा घर हाईलाइट है। अपनी वीडियो तो भाई ये कर चुके होंगे डिलीट अब तक। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।